हेलो दोस्तों, आज है 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की बड़ी खबरें आपके लिए लाते रहे। खबरों की शुरुआत करेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले एक और अलर्ट और चौंका देने वाली खबर सामने आई है और ये बेहद ही दर्दनाक खबर भी है। लगातार हम आपको अलर्ट करते हैं, अपडेट भी बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं और इसी लापरवाही का नतीजा आप देखिए। चलती हुई स्कूल बस की फर्श से बच्ची गिर गई और फर्श टूटी हुई थी। आगरा में बुधवार को 9 साल की एक छात्रा चलती हुई स्कूल बस से नीचे गिर गई और उसके ऊपर बस का पहिया चढ़ गया। बच्चों ने शोर मचाया और फिर ड्राइवर ने बस रोकी और तब तक कुछ बचा ही नहीं, छात्रा की जान जा चुकी थी। ये बच्ची पहली क्लास में पढ़ती थी और आरोप लगे कि ये बस जर्जर हालत में थी। सीटों की जगह बच्चों को तख्ते पर बैठाकर लाया और ले जाया जा रहा था। बस की फर्श जगह जगह से टूटी हुई और उस पर लकड़ी का पटरा रखा गया था। बस ड्राइवर ने ब्रेकर पर स्पीड कम नहीं की और ब्रेकर पर बस तेज झटके से गुजरी और तभी वो पटरा जो लकड़ी का पटिया था वो खिसक गया और छात्रा बस से नीचे गिर गई और जान चली गई। और ऐसी खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, उत्तर प्रदेश से आई थी, अलीगढ़ से। 28 फरवरी को ये घटना हुई थी, आपको पता होगा। अलीगढ़ में परिवहन विभाग और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही ने वहाँ पर एक 7 साल की मासूम की जान ले ली थी। तो आप ये देखिए कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर 2 बच्चों की इस तरह से जाने चली गई और स्कूल वाले कितनी फीस लेते हैं ये तो आपको पता ही है। फीस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सुविधाएं चाहे कुछ भी नहीं हो। और सुविधाओं की बात आती है तो केवल पेम्पलेट पे छपा देते हैं कि भाई हम इतनी सुविधाएं देते हैं, कंप्यूटर से पढ़ाते हैं, डिजिटली पढ़ाते हैं, बच्चों को इतना घुमाते हैं, स्मार्ट क्लासरूम लगाते हैं, लेकिन जब बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा की बात आती है तो कुछ नहीं। तो आप समझिए कि स्कूलों में क्या हाल होते होंगे। और इसीलिए हम आपके लिए अलर्ट भरी ऐसी खबरें आपको बताते हैं। किसी ने अपनों को खो दिया, लेकिन आगे और ऐसा हादसा ना हो, इसलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपका भी बच्चा स्कूल में जाता है, ऑटो या बस वगैरह से जाता है, मेरी आपसे पर्सनल यही सलाह कि आप एक बार अपने बच्चे के स्कूल में जाकर ऑटो को अच्छे से चेक कीजिए, स्कूल बस को अच्छे से चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि उस बस की हालत खटारा है या फिर बच्चों के लिए सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं है, तो आप निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधन को कंप्लेंट कर सकते हैं और वहाँ के हो सके तो डीओ वगैरह को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा, वरना फिर इसी तरह से आगे भी जाने जाती रहेगी। 1 दिन 2 दिन 5 दिन की गिरफ्तारियां होगी, वापस छूट जाएंगे, सिस्टम के किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने मोटे मोटे फीस देते हैं तो अभिभावकों और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो एक बार स्कूल में जाकर अपने बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से जरूर स्कूल विजिट करें, चेक करें। चलिए दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, महाकुंभ की वायरल गर्ल ने एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। केरल पुलिस से सुरक्षा मांगी और पिता से खतरा बताया। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने भी कहा कि भैया तो लव जिहाद है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा भोसले ने केरल में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से मंदिर में शादी कर ली। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद बताया और मोनालिसा ने पुलिस से सुरक्षा मांगी और कहा कि उनके पिता उन्हें जबरन घर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मोनालिसा ने कहा कि वे बालिका और अपनी मर्जी से फरमान खान के साथ रहना और उससे शादी करना चाहती हैं। तो आप देखिए किस तरह से रुद्राक्ष की माला बेचते बेचते सोशल मीडिया पर वायरल हुई। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म में काम भी दिया, आगे भी बढ़ी, कुछ सीख भी रही है, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी हम देखते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हमें पिता से खतरा है, जबरन घर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर गोवा सरकार ने किराएदारों के सत्यापन को लेकर एक अनिवार्य नियम लागू किया है। मकान मालिकों को अब किराएदारों की पूरी जानकारियां पुलिस में जमा करानी पड़ेगी, अन्यथा 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यानी गोवा में किराएदारों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम नहीं मानने पर 6 महीने जेल और 10,000 रुपए जुर्माना। मकान मालिकों को पुलिस में जानकारी भी देनी पड़ेगी। गोवा में इस तरह के विशेष नियम लागू कर दिए गए। और इधर यूट्यूब ने एक बड़ा कदम उठाया है, अब पत्रकार और नेता भी अपनी डीप फेक वीडियो हटवा पाएंगे। आजकल आप यूट्यूब पर काफी सारे न्यूज वीडियो भी देखते होंगे, जहाँ पर बड़े बड़े जो न्यूज पत्रकार वगैरह होते हैं उनके फोटो को यूट्यूब पर जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो थंबनेल में फोटो लगा देते हैं, फिर एआई से आवाज बना देते हैं और कई सारा ऐसा कंटेंट धड़ल्ले से आजकल यूट्यूब पर चल रहा है। तो इसके लिए यूट्यूब ने नया नियम लाया। और इधर आप देखिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप इस साल 35% तक महंगे हो सकते हैं। मार्च में कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। 12% बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। मेमोरी और जीपीयू के दाम बढ़ने का असर दिखाई देगा। तो इसलिए हमारे देश में अब अगले कुछ ही महीनों में लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदना महंगा पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बड़ी खबर आई है। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के देश भर में लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राजस्थान सरकार ने आरोपी मुकेश मोदी, राहुल मोदी और 6 अन्य आरोपियों की जमानत का विरोध किया और सरकार ने कहा कि सोसाइटी की अटैच संपत्तियों को नीलाम करके निवेशकों को राशि दिलाई जाए। 14,800 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो ऐसे में जल्दी इन्हें राहत मिल सकती है। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनके लिए राहत की खबर आई। और इधर चाइना में आप देखिए, चीन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए वायरल हो रहा है ओपन क्ला एआई एजेंट पर नकेल कस दी है। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बल्कि आपके कंप्यूटर का कंट्रोल लेने वाला एक एजेंटिक एआई है। और ऐसे में अब चीन की शी जिनपिंग सरकार को इस टूल से डेटा चोरी का डर सता रहा है। ओपन क्ला चैट जीपीटी और जेमिनी की तरह कोई साधारण एआई टूल नहीं है, ये एक एजेंटिक एआई है। और इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये सिर्फ आपके सवालों के जवाब ही नहीं देता, बल्कि आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेकर खुद से काम भी कर सकता है, या आपके ईमेल पढ़ सकता है, खुद से जवाब भेज सकता है, आपकी फाइलों तक पहुंच सकता है और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता है। और इसीलिए चीनी सरकार ने इसे लेकर बेहद सख्त रूप अपनाया। सरकारी संस्थान और बैंक से इस सिस्टम को तुरंत हटाने के आदेश जारी किया गया है। सेना को भी अलर्ट किया गया है। और अब आजकल एआई को लेकर तो लगातार तमाम तरह के अपडेट्स चल ही रहे हैं, तो हमें समय के साथ अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। और इधर ये खबर आ रही है कि डिजिटल फ्रॉड का एक नया खतरा मंडरा रहा है। डिजिटल लुटेरा इसे नाम दिया गया। डिजिटल लुटेरा टूल किट से यूपीआई अकाउंट भी हैक हो सकते हैं, शोधकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों सबसे सही तरीका बचाव का यही है कि आपको बिना सोचे समझे किसी भी व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक नहीं करना है, किसी भी लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये फाइल के रूप में आपको वायरस भेज सकते हैं और डिवाइस इन्फेक्ट हो सकता है और आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो मोबाइल फोन वगैरह में आपको थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, जी हाँ पहली बार, इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे एक 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और देश में दोस्तों ये पहला मामला बना है। अब इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एम्स विशेषज्ञ समिति अंतिम निर्णय लेगी। कोर्ट ने जीवन मृत्यु के विकल्पों पर भी महत्वपूर्ण व्याख्या की है। 12 साल से हरीश कोमा में थे, परिवार
पर देखभाल कर रहा था। वे पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। कोमा का मतलब तो आप जानते होंगे। कोमा एक ऐसी दिमागी स्थिति होती है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति गहरी बेहोशी में चला जाता है और वे आंखें नहीं खोल पाता, बोल नहीं पाता और शरीर की मूवमेंट भी नहीं होती है। हालांकि मरीज का दिमाग जो है वो काम कर रहा होता है और सांसें चलती रहती हैं, उसका दिल भी धड़कता रहता है। कोमा में गया हुआ व्यक्ति कुछ दिन में होश में आ सकता है, हफ्तों में आ सकता है या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ मामलों में तो सालों तक होश नहीं आता है। और कुछ अलर्ट भरे अपडेट में आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 14 महीने के बच्चे ने 2.5 इंच का नुकीला स्क्रू निकल लिया। तो छोटे बच्चों को लेकर भी थोड़े अलर्ट रहे, सावधान रहे। हालांकि वो तो भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों ने जान बचा ली। और इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से ये खबर आ रही है कि चूल्हे से पतीला उतार रही थी एक माँ और पीछे से बेटा आ लिपटा। खोलता दूध गिरते ही मासूम की दर्दनाक जान चली गई। तो ये छोटी छोटी लापरवाहियां कई बार बड़े हादसे के रूप में दर्दनाक हो जाती हैं। और इधर आप देखिए, बिहार में शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन का सुहाग उजड़ गया। सड़क हादसे में दूल्हे की मौत से चीखों से घर गूंज उठा। 4 दिन पहले ही शादी हुई थी, मोटरसाइकिल पर कोई काम वगैरह से जा रहे थे और मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकरा गई और ये बड़ा हादसा हो गया। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के साथ में साइबर ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर दारोगा साहब से 15 लाख रुपए हट लिए गए। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। आरोपियों ने दारोगा साहब को पहले डरा धमका कर डिजिटल अरेस्ट किया और फिर 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मामले की शिकायत मिलने के बाद अब साइबर पुलिस ने जांच शुरू की है और कुछ रकम होल्ड भी की है। तो आप देखिए किस तरह से पढ़े लिखे और कानून के जानकार लोगों को ही इस तरह से जो बदमाशी करने वाले लोग हैं वो फंसा लेते हैं। तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं इस चीज को। कहते हैं ना कि जीता वही जो डरा नहीं। अगर आप इस तरह से बदमाशों की बातों से डर जाएंगे तो फिर आपके साथ भी ये ठगी हो सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल अमेरिका जंग को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ईरान में हालात कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। ईरान जंग के बीच लोग अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियों को छोड़कर भाग रहे हैं। बिना खाना पानी खंबे से बांधकर वो भाग गए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इजराइल ईरान तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात में लोग देश छोड़ने की तैयारी में अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे जानवरों को सड़कों पर या शेल्टर में छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई। और इधर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को भी चोट लगी है, पैर में चोट लगने की खबर है। हालांकि उनके बेटे ने कहा कि चोटिल होने की खबरें सही नहीं है। और ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कई सारी मीडिया में खबरें चली कि वो भी चोटिल हो गए। और इधर ईरान ने बुधवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन से हमले किए और इस हमले में एक भारतीय समेत 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन गिरे थे, जिससे 2 घाना और 1 बांग्लादेश के नागरिकों को मामूली चोटें आई, जबकि एक भारतीय भी घायल हुआ। और इधर देखिए आप, होर्मुज में तेल टैंकरों को अगर नुकसान पहुंचाया तो फिर बड़ा हमला किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के 10 बारूदी नावों को नष्ट कर दिया है और ट्रंप ने साफ कहा कि अगर कोई भी बारूदी सुरंग बिछाई गई है तो उसे तुरंत हटा लिया जाए। होर्मुज जल डमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाई तो फिर ईरान की खैर नहीं। ऐसा सैन्य जवाब मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। इधर भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाज मयूरी नारी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच कमर्शियल जहाजों को किसी भी तरह से रोकना या उन्हें युद्ध का निशाना बनाना गलत है। ये जहाज भारत के कांडला बंदरगाह की ओर आ रहा था। इधर ओमान के सलाला पोर्ट में तेल स्टोरेज पर एक ड्रोन अटैक हुआ। टैंकों में आग लग गई। सुल्तान ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन कर नाराजगी भी जताई। ओमान के दक्षिणी शहर सलाला के पोर्ट पर तेल स्टोरेज टैंकों पर ड्रोन हमला होने की घटना सामने आई। हमले के पीछे किसका हाथ अभी ये साफ नहीं हो पाया। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि अब ज्यादा लक्ष्य नहीं बचे हैं। हालांकि इजराइल अभी हमले जारी रखने की तैयारी में है। और इसी बीच ये जानकारी आई कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछा रहा है और बड़े धमाके की तैयारियों में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध तो जल्दी समाप्त हो सकता है, क्योंकि निशाना लगाने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ बचा ही नहीं है। वहीं आप देखिए, ईरान ने एक बड़ा दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोत 700 किलोमीटर दूर डरकर भाग गए, क्योंकि उसे एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाने की ईरान की विशेष योजना का पता चल गया। ईरानी कमांडर जनरल फदवी ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं पर जोर दिया है और मुझे स्ट्रेट में तनाव बढ़ने की चेतावनी भी दी गई। ईरान ने कहा कि अमेरिकी नौसेना क्षेत्र से दूर चली गई है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए विशेष सैन्य योजनाएं मौजूद हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के प्रमुख ने एक बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि ईरान अभी भी परमाणु बम बना सकता है। 10 परमाणु बम बनाने लायक वहाँ यूरेनियम उपलब्ध है। और ईरान में जो हो रहा है उसका तुर्की ने खुलकर विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ न तो कोई सुन्नी और न ही शिया, हम सब मुसलमान हैं। मुश्किल वक्त में अपने भाइयों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तुर्की ने तुरंत जंग रोकने की मांग की है। और इधर आप देखिए, होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब सुएज नहर को ब्लॉक करने की तैयारी हो रही है। ईरान के लिए 12 दिन बाद एक्टिव हुए हुती। होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ईरान की कोशिश सुएज नहर को बंद करने की है और इसके लिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिव कर दिया है। होर्मुज के बाद सुएज नहर के बंद होने से दुनिया में कोहराम मच सकता है। दुनिया का 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए, ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा के लिए खास सुरक्षा कवच तैनात किया है। ये तैनाती अमेरिका इजराइल के हमले में उनके पिता अयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद की गई है। और इसी बीच आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रूट लगभग बंदी है और ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई बंद होने के बाद भारत करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने अफवाहों का खंडन किया, उपभोक्ताओं को भ्रम और तथ्य के बारे में भी जानकारी दी। आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित बताई है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर फैलाई जा रही अफवाहों के जवाब में सरकार ने एक विस्तृत भ्रांति खंडन जारी किया है और उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने और अनावश्यक जमाखोरी से बचने की अपील की गई है। सरकार ने कहा कि भाई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित है, कोई भी कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को पूरी मात्रा में मिलती रहेगी। लेकिन जो दोस्तों अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि हालांकि गैस सिलेंडर तो मिल रहे हैं, लेकिन लोगों में कुछ अनावश्यक पैनिक भी है, चिंताएं बढ़ी हुई है। और खबरें ये भी कह रही है कि भाई अलग अलग जगहों पर गैस सिलेंडर की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है और शादियों के सीजन के चलते सिलेंडर की मांग अधिक होने के कारण आपूर्तियों में कई जगहों पर वास्तव में बाधाएं आ भी रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर शादियों की बुकिंग तक कैंसिल करनी पड़ रही है। हालांकि सरकार ने नियम भी बनाया कि भाई 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे। इधर अयोध्या में भी श्री राम रसोई का भोजन वितरण बंद हो गया, ऐसी खबरें भी आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में भी गैस खत्म हो गई। ट्रेन के खाने पर भी चिंताएं बनी हुई है।
तो कुल मिलाकर दोस्तों ये खबरें तो अब जो सामने आ रही है वो तो यही है कि भाई दिक्कत तो आ रही है। मुंबई के होटलों पर भी संकट देखने को मिल रहा है, गैस खत्म होने के अपडेट आ रहे हैं, 2000 रेस्टोरेंट बंद हो गए। चलिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देखिए, यूएस ईरान युद्ध के कारण संकट में आए फलों और सब्जियों के निर्यातकों को राहत दी गई है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने फंसे हुए निर्यात कंटेनरों पर महत्वपूर्ण छूट का ऐलान किया। ये कुछ राहत के अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ईरान युद्ध के कारण कच्चे माल और शिपिंग लागत बढ़ने से भारत में दवाइयां महंगी हो सकती हैं। एपीआई और सॉल्वेंट्स की कीमतों में तेजी से फार्मा कंपनियों की लागत बढ़ गई है और इसका असर अब आने वाले समय में दवाइयों के दामों पर भी देखने को मिल सकता है। दवाइयों के दाम 30% तक बढ़ सकते हैं। और इधर शेयर मार्केट भी फिर से लुहुलुहान धड़ाम हो गया, बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 1342 अंक गिरा और 76,864 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 395 अंकों की गिरावट आई और 23,867 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर निवेशकों के एक ही दिन में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सुहा हो गई और सेंसेक्स 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। तो शेयर बाजार में भी भारी गिरावट का दौर जारी है। और पश्चिम एशिया जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 12 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया के विभिन्न शहरों के लिए कुल 58 निर्धारित और विशेष उड़ानों के संचालन की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की है। इधर लोकसभा में बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने वाला अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 56 मिनट तक प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आंख मारने वाले स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने माफी मांगो के नारे भी लगाए। लोकसभा में अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे, विरोध करने पर बोले कि सुनो अब सुनना पड़ेगा। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ